हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज मैं बिहार से वापस अपने घर यानी कि अपने ससुराल यूपी जा रही हूँ बिकॉज़ मेरा पेपर हो गया है। ये देखो मेरी मम्मी अंडा कितना सारा रखी हुई है। सब मुर्गी पाल पोस के बड़ा करके ये देखिए कितने सारे देसीले अंडे। कभी कभी बेचती भी है मम्मी। कितने में बेचती है? 25 रुपया एगो। अरे वाह, 25 रुपये का एक। इसीलिए ना मुर्गी के पीछे लगी रहती है अम्मी। ये देखिए, ये तो पोल्ट्री वाला है और ये देसी अंडा है। मम्मी एक्चुअली ये अंडे मेरे लिए निकाल रही हैं, मीन्स इसको कि लेके जाना है मुझे, बट ये कैसे लेके जाएंगे तो इसलिए वो मुझे क्या करती है ना कि बॉयल करके और फिर वो मुझे डब्बे में करके या टिफ़िन बॉक्स में करके दे देती है। मैं नॉर्मली जब भी घर जाती हूँ तो मम्मी अक्सर क्या करती है ना कि मुझे कुछ ना कुछ देती रहती है और मुझे मेरा एक लगेज एक्स्ट्रा हो जाता है। तो इस बार मैंने स्ट्रिक्टली बोल दिया था कि मैं कुछ भी लेकर नहीं जाऊँगी बिकॉज़ मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ तो डिफ़िकल्टी हो जाती है जब सामान ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से। दीदी मिल गई बात दे दादा सब कोई के अल्लाह वालेकुम अस्सलाम। अभी से ईद मुबारक। अब काज नहीं ईद में आएम कि ना दुआ करिए। ठीक हाँ तो देखें। मम्मी चाहती थी कि मैं कुछ दिन और स्टे करूं बट मेरे लिए ना पॉसिबल नहीं था वहाँ पे स्टे करना बिकॉज़ मुझे वापस जाके यूपी में अपने स्कूल में एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराना था। फाइनल एग्ज़ाम होने वाले थे मेरे बच्चों के। सो इसलिए मैंने बहुत जल्दी का टिकट करा लिया था और इसलिए मम्मी थोड़ा दुखी भी थी बट क्या कर सकते हैं। मैंने उनसे प्रॉमिस किया कि ठीक है मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगी कि 2 डेज़ का हॉल्ट लेके आऊँ ताकि मैं वहाँ पे सबसे मिल सकूँ। उनको बड़ा अफसोस था कि मैं आसपास में भी किसी से नहीं मिलने गई। गांव में अक्सर जब जाओ तो पूछा करते हैं क्योंकि नॉर्मली काफ़ी दिन पे जाना होता है, ऐसे तो हम लोग जा नहीं पाते हैं। तो कभी छुट्टियों में आना होता है या फिर नॉर्मली कह सकते हैं आप 6 मंथ या 1 ईयर में अप्रॉक्स जाना होता है। इससे कम टाइम में तो जा भी नहीं पाते हैं। मेरी ट्रेन की टाइमिंग 7 o'clock पे थी तो इसलिए भाई मुझे वहाँ पे ड्रॉप करने के लिए जा रहा था और हमारा रोज़ा था तो इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी निकले थे ताकि हम स्टेशन टाइम से पहुंच सकें। और रास्ते में 2 बार हमारी बाइक जो थी वो स्टॉप हो गई तो मुझे थोड़ा सा टेंशन भी हो गया कि क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गई क्या कुछ अचानक से। बट खैर अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम लोग अपने स्टेशन पहुंच गए और ऑन टाइम पहुंच गए थे। जब हम लोग स्टेशन पे पहुंचे तो ऑलमोस्ट इफ्तारी का टाइम हो चुका था तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि अंदर चल के रोज़ा खोल लिया जाए बिकॉज़ टाइम होने ही वाला था। और पहले ही भाभी ने हमारे बहुत सारी चीज़ें बना के हम लोग को इफ्तार के लिए पैक करवा दिया था। मम्मी ने बहुत सारी चीज़ें पैक कर दी थी तो हम लोग फिर अंदर गए और हम लोगों ने पहले देखा कि ट्रेन आई है कि नहीं आई है बिकॉज़ ये ट्रेन यहीं से बन के खुलती है बट नहीं लगी थी स्टेशन पे। तो हम लोग बैठ के फिर हम लोगों ने वहाँ पे अपना इफ्तार किया, रोज़ा खोला स्टेशन पे ही। और जब तक हम लोगों ने रोज़ा खोला वहाँ पे जहाँ पे हम लोग बैठे थे इतना मच्छर लग रहा था, इतना मतलब मच्छर लग रहा था कि वहाँ पे बैठा ही नहीं जा रहा था। तो इफ्तारी करने के बाद फिर हम लोगों ने अपना स्पेस चेंज किया, जहाँ पे हम लोग बैठे थे वहाँ से हम लोग दूसरी जगह गए और फिर वहाँ पे भाई मेरे लिए चाय लेके आया। नॉर्मली मैं चाय पीती नहीं हूँ बट मैंने फिर चाय पी ली और जब तक चाय वाय पिया गया फिर थोड़ी देर रेस्ट किया गया तब तक हमारे ट्रेन के आने का टाइम हो गया था। तो हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे पहुंच गए और थोड़ी ही देर में हमारी ट्रेन आ गई। ट्रेन क्योंकि बिल्कुल टाइम पे ही आ रही थी स्टेशन पे इसलिए थोड़ा क्राउड ज़्यादा हो गया था। अदरवाइज़ ये ट्रेन नॉर्मली 40 मिनट्स पहले स्टेशन पे आके लग जाती है तो इस वजह से हम लोगों को थोड़ा सा दिक्कत भी हुआ बिकॉज़ वेट करना पड़ा।
उसके बाद हम लोग अपनी बोगी की तरफ चले, जो कि B2 था हमारा बोगी। फिर हम लोग B2 में चढ़ गए और जब हम लोग चढ़े तो मैंने देखा कि काफ़ी नया नया लग रहा था सब कुछ। मीन्स फिर भाई ने बताया कि ये नया डब्बा है जो इस ट्रेन में उन्होंने ऐड किया है। फिर भाई ने मेरे सीट वीट थोड़ा अरेंज कर दिया। अभी चादर वगैरह मिला नहीं था तो इसलिए उसमें जो सीट वगैरह था उसको प्रॉपर अरेंज कर दिया ताकि मैं आराम से बैठ सकूं। मैंने उससे कहा कि डोंट वरी, मैं जब चादर आएगा तो मैं खुद ही अरेंज कर लूँगी। फिर भाई ने मुझे सी ऑफ़ किया क्योंकि बिल्कुल टाइम पे आई थी, तो जैसे उसने सी ऑफ़ किया उसके बाद हमारी ट्रेन बिल्कुल चलने ही लगी थी। और ये देखिए, आप खुद भी देख सकते हैं कि बिल्कुल नई नई बोगी लग रही है। काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्लीन था, नीट एंड क्लीन था। इवन अभी तो ट्रेन का एसी भी ऑन नहीं किया गया था और हम लोग बस चढ़े ही थे अभी। और मेरी बोगी में तो नॉर्मली 2 ही 4 लोग उस स्टेशन से चढ़े, बिल्कुल खाली था, ये आप देख सकते हैं। फिर अटेंडेंट आए तो मैंने उनसे कहा भी कि आप लोग एसी थोड़ा ऑन कर दीजिए बिकॉज़ काफ़ी गर्मी लग रही थी। बट उन्होंने कहा अच्छा अभी हम करवाते हैं। उसके बाद तब तक चादर वगैरह आ गई और ये अटेंडेंट हमारे जो थे वो थोड़े नए थे तो उनको शायद आइडिया नहीं था कि कितने चादर वगैरह दिए जाते हैं। जो अदर पैसेंजर थे वो तो काफ़ी गुस्सा भी करने लग गए थे उनके ऊपर। फिर मैंने उनको समझाया थोड़ी देर में तो उनको समझ में आया कि हाँ अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक बर्थ का एक आता है सिंगल। हाँ, वहाँ पे आपने 2 सेट दिया, एक उनको दे दीजिए, एक हमें दे दीजिए अलग से। आप अभी बोलते कि नहीं 2 सेट आई तब भी हम आपका बैंड लगा देंगे। कोई बात नहीं, होता है। ये हमारा दे दीजिए, थैंक यू। देंगे देंगे सब। लीजिए सर, हो गया ना? थैंक यू। ये भी हो गया आपका? हाँ ठीक है। कंबल भैया, कंबल दे देते हैं। हाँ कंबल हमको ला के दे फिर मैंने अपने बर्थ को अरेंज किया बिकॉज़ हमें जो चादर मिला था वो ट्रेन चलने के ऑलमोस्ट आई थिंक 1 घंटे बाद मिला था, तो काफ़ी लेट भी हो गया था। तो मैंने फिर उसको अरेंज किया। जब तक मैं अरेंज कर रही थी बर्थ तब तक अटेंडेंट भैया ने हमें कंबल भी ला के दे दिया। उसके बाद हमने थोड़ा सा रेस्ट किया बिकॉज़ एसी तो चल नहीं रहा था। कई बार कहने के बाद भी उन्होंने एसी अभी तक शायद ऑन नहीं किया था। आई थिंक एक साइड का ऑन किया था कि क्या, बिकॉज़ अभी भी गर्मी फ़ील हो रही थी। तो जो अदर पैसेंजर थे उन्होंने भी 1-2 बार बोला। फ़ैन वगैरह तो ऑन कर दिया गया था बट फिर भी मतलब गर्मी लग ही रही थी। फिर उसके बाद थोड़ी देर जब तक मैंने रेस्ट किया था तब तक टीटी आ गए थे। फिर चेक किया टिकट वगैरह, उनके चेक करने के बाद मैंने देखा तो हमारा नमाज़ का टाइम हो गया था, इसलिए मैंने जल्दी से अपनी नमाज़ अदा की। और वैसे भी सफ़र में नमाज़ छोड़ना नहीं चाहिए, मतलब नमाज़ तो किसी हाल में ही नहीं छोड़ना चाहिए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि पूरी तरीके से नमाज़ को ना छोड़ूं। फिर नमाज़ पढ़ने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए फिर सो गई, बट मुझे नींद नहीं आ पा रही थी बिकॉज़ गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी कि मैं मतलब 12 बजे के आसपास उठ के बैठ गई थी और काफ़ी गर्मी हो रही थी। फिर मैंने 1-2 बार फिर बोला, उसके बाद मजबूरी में मुझे कंप्लेन करना पड़ गया और कंप्लेन करने के 5 मिनट के बाद ही तुरंत आके एसी वगैरह ऑन हो गया। तो आप मुझे बताइएगा कि क्या मैंने सही किया कंप्लेन करके, क्या मुझे कंप्लेन करना चाहिए था या नहीं चाहिए था। फिर थोड़ी देर मैं सो गई बिकॉज़ अब एसी चलने लगा था तो मौसम नॉर्मल हो गया था। तब तक सहरी का टाइम हो गया, मैं सो तो नहीं पाई रात भर और फिर मैंने अपनी सहरी कर ली। सहरी करने के बाद बिकॉज़ 4 बजे का टाइमिंग था हमारा पहुंचने का, तो 1 घंटे ट्रेन लेट थी। तब तक मैंने देखा कि हमारा स्टेशन आ गया है, तो मैं रेडी हो गई अपने स्टेशन पे उतरने के लिए और ऑलमोस्ट 5-5:15 बजे तक मैं गोंडा स्टेशन पे उतर गई। फिर जैसे मैं उतरी उसके बाद मैंने, क्योंकि मुझे यहाँ से लोकल ट्रेन पकड़नी थी, तो सबसे पहले मैं गई अपना टिकट लेने के लिए। तो मैंने देखा कि जहाँ से हम लोग पहले टिकट लेते थे वो नहीं मिल रहा था वहाँ पे। तो उसके बाद मैंने काउंटर पे जाके टिकट लिया, काफ़ी लंबी लाइन थी वहाँ पे। तो खैर मैंने टिकट ले लिया काउंटर से। उसके बाद वो जो लोकल ट्रेन होती है वो प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे रहती है, तो वहाँ पे हम लोग क्या, मैं अकेली थी तो मैं ही गई 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे। जब मैं पहुँची तो ये देखिए हमारा लोकल ट्रेन, बिल्कुल अंधेरा था यहाँ पे। और अभी मैंने जब देखा तो काफ़ी लोग ऑलरेडी उसमें बैठे हुए थे, मतलब भर गया था समझ लीजिए ट्रेन काफ़ी।
टाइमिंग तो अभी हुई नहीं थी, तो मैं भी बैठ गई वहाँ पे। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद देखा तो लाइट वाइट ऑन हुआ, इवन लाइट भी नहीं ऑन था उस टाइम पे। फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ट्रेन चलने लगी और थोड़ी देर तक फिर मैंने रेस्ट किया, क्योंकि आप देखिए बाहर का व्यू कितना प्यारा लग रहा था और मॉर्निंग का टाइम भी था और मैं थकी हुई भी थी बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ रात भर मैं सो भी नहीं पाई थी एसी के इंसिडेंट की वजह से। खैर अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं अपने स्टेशन पहुंच गई और मैंने अपने हस्बैंड को पहले इन्फॉर्म कर दिया था, तो मुझे पता नहीं था, वो ऑलरेडी अंदर आ गए थे मुझे लेने के लिए और मैं तो बाहर जा रही थी। फिर मैंने फ़ोन किया तो पता चला वो भी अंदर ही हैं। फिर उन्होंने मुझे रिसीव किया एंड सी द हैप्पीनेस। नहीं, हमको लगा कि आप उधर बाहर खड़े हुए थे, मुझसे बाहर खड़े थे। अस्सलाम वालेकुम। दिख गया। पिछली बार बाहर तो थे ना, इसीलिए। एयरमैन भाई तुम जल्दी पहुंच गई। तो बोल क्या कर रहा है, जोर से मेरी बीवी आ गई। सो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली मैं बिहार से यूपी आ गई और आप आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम स्टे सेफ, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।